बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी में खुश आमदीद। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। कौमी असम्बली का इजलास पीर 28 मार्च शाम 4 बजे तक मुलतवी। मरहूम MNA ख्याल जमान और रकज़ई के लिए फातह खानी के बाद इजलास की कार्रवाई मुलतवी की गई। स्पीकर असद कैसर ने कहा, तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई आइन और कानून के मुताबिक चलाऊंगा। रिवायत है कि मरहूम रुकन के लिए फातह खानी के बाद इजलास मुलतवी किया जाता है। शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली इस्लामाबाद इंतजामिया को खतूत लिख दिए। तहरीक अदम एतमाद पर आईनी तरीक़ाकार अपनाने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा कि 14 दिन में इजलास तलब करने के जिम्मेदार थे, लेकिन आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई। शहबाज शरीफ की सरबराही में पार्लियामेंट हाउस में मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास। 159 मेंबरान पार्लियामेंट मेंबरान की शिरकत। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आज हमारी फतह का दिन है। इमरान खान अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा, इंशाअल्लाह सब बेहतर होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, इस्तीफे बाइज्जत लोग दिया करते हैं। एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान मैं नहीं छोड़ूंगा वाली बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह बोले, उनकी मंजिल अडियाला जेल है। इमरान खान जो हमारे साथ करता रहा है, हम वो नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की रुकन कौमी असम्बली अली नवाज शाह से अपोजिशन लॉबी में मुलाकात। आज़ाद रुकन कौमी असम्बली सैयद अली नवाज शाह की तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन की हमायत की यकीन दहानी। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।